हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को क्लास 9th का एनसीईआरटी की बुक मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। आइए हम जानते हैं सबसे पहले संख्या के बारे में। संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या के बारे में आइए हम कुछ चर्चा करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें तथा q कभी 0 ना हो। और एक और नियम है, p और q का जब हम HCF निकालते हैं तो उसमें हमेशा HCF 1 आना चाहिए। जिनके भी HCF 1 आते हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, 4/5, 7/8, 8/9। इसमें हम दिखा सकते हैं कि ये सभी p/q के रूप में हैं तथा q कभी 0 नहीं है। आइए हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में नहीं होता है और q भी 0 नहीं होता है। इसकी पहचान यह है कि यह हमेशा अंडर रूट में रहता है, लेकिन अंडर रूट का मान कभी भी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, √2, √3, √5। इन सभी का हम जब अंडर रूट निकालेंगे तो इसका मान पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। हमने संख्याओं को बताया है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं तो कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी वास्तविक संख्या के रूप में आते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्याएं को ऐसे पहचाना जाता है कि अंडर रूट में लिखा जाता है लेकिन माइनस के साथ लिखा जाता है। इसका ज़्यादातर हम ज्ञान 11th में जाएंगे तब हमको प्राप्त होगा। जैसे √3, √2, ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं। HCF निकालने के लिए बता देते हैं, जैसे 8 और 7 का HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम 8 का गुणनफल करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 × 2 × 2, और 7 का भी गुणनखंड करेंगे, 7 × 1। यहाँ 2 गुणे हम 1 कर सकते हैं। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में मैच करती है, तो उसमें है 1। तो यानी कि 8 और 7 का HCF हमें प्राप्त हुआ 1। इस तरह हम सभी संख्या के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर गए। जैसे संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ऐसे वास्तविक संख्या भी में कई प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं। लेकिन परिमेय संख्याओं का हम कुछ जानकारी आपको दिए, अपरिमेय संख्याओं की कुछ जानकारी दिए, और साथ ही HCF कैसे निकाला जाता है इसका भी हम थोड़ा बहुत जानकारी आप सभी को दिए। हम अब प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है? तो इसका हल होगा हाँ, 0 परिमेय संख्या है। इसको लिखने के लिए हम जैसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। जानते हैं कि इन सभी का मान 0 प्राप्त होगा, तो इसको हम 0/1 लिख अतः हम कह सकते हैं कि 0/p/q के रूप में है, तो q 0 नहीं है, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। आगे के क्वेश्चन को हल हम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे।